हेलो राधा स्वामी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा। वीडियो को पूरी देखें। राधा स्वामी जी राधा स्वामी जी कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और लाइक ज़रूर करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी राधा स्वामी जी। हे ईश्वर, तुम हवन की लकड़ी हो, तुम कठोर वृक्ष से उत्पन्न हुई हो, अग्नि में रहने वाली हो। अग्नि में डालने हेतु मैं तुम्हें जल से धोकर शुद्ध करता हूँ। हे वेदी, तुम यज्ञ की नाभि कहलाती हो। तुम्हें कुश धारण हेतु अच्छी प्रकार से जल से साफ करता हूँ। हे द्रव्य, तुम कुश को स्मुट होने के सक्षम हो। तुम्हें 3 त्रुवि के सहित रुकना है, इसीलिए मैं तुम्हें जल से स्वच्छ करता हूँ। हे प्रमुख से शेष जल, तुम इस वेदी रूपी पृथ्वी को सींचते हो। हे कुशाओ, तुम यज्ञ की शिखा के समान हो। हे वेदी, तुम उन की तरह बहुत ही कोमल हो। मैं तुम्हें देवताओं के सुखपूर्वक बैठने का स्थान बनाने हेतु कुशाओं में ढकता हूँ। यह हवि भूवती देवों के लिए प्रदान की गई है और यह हवि भुवनपति देवता के लिए प्रदान की गई है। तो मेरे सतगुरु में जो समाया है, अगर उसने जीवन में गुरु का नाम जपा हो, अगर उसने गुरु की सेवा की हो, तो क्या मजाल है यमदूतों की कि वह उस आत्मा को छू भी सके। गुरु तो ना केवल जीवन के साथ देते हैं, बल्कि मृत्यु के समय अंतिम तक भी हर पल में ढाल बन के हमारे साथ खड़े रहते हैं। यमदूत हैं, उनके सामने थर-थर कांपते हैं और उस आत्मा को आदरपूर्वक छोड़ देते हैं, क्योंकि उस आत्मा ने सिर झुकाया था एक पूरे सतगुरु के आगे, जिसने उसे अमरता का मार्ग दिखाया था, जिसने उसे सिखाया था कि भाई जीते जी मरो। अगर गुरु के साथ हो तो मृत्यु भी केवल एक ही द्वार बन जाती है। परम ज्योति की ओर जाने का तो सोचो, तो मृत्यु भी केवल एक द्वार बन जाती है। परम ज्योति की ओर जाने को तो सोचेंगे, क्या हमने उस गुरु को पाया है? क्या हमारा अंत वैसा ही होगा जैसा कि आम लोगों का होता है? क्या हमने कभी मन में सोचा है, ये ध्यान दिया है कि हमारा अंत कैसे आएगा, कैसे हम जाएंगे? या वैसा ही है जैसा एक गुरु वाले का होता है? याद रखो, जब सारे संसार साथ छोड़ देगा, तब केवल एक ही साथ देगा, पूरा सतगुरु, और वही तय करेगा कि आत्मा कहाँ जाएगी, अंधकार में या प्रकाश में। गुरु प्यारे मेरे राधा स्वामी फैमिली, आज सत्संग इसी विषय पर रहने वाला है, तो आप पूरा ध्यान करके सुने और विनती करती हूँ मैं पूरा जरूर सुने। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, आपका दिल से शुक्रिया होगा। गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा फरमाया गया है, पूरा अच्छे से दिल लगा के सुने। गुरु साहब फरमा रहे हैं, जो भी कोई गुरु के भाव काबिल मुर्शिद की संगत में गया, जब उसने उसका पूर्ण रूप देखा, नूर स्वरूप देखा, तो खुद परमात्मा बन गया। उसे किसी भी धर्म जात पात से कुछ भी नहीं लेना देना। बड़ा ही विचार, जोग और रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है, पूरा मजे लेके हम सुनेंगे। तात पराई जबते साथ संगत मोहे पाही। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाए करते हैं, जब हम पूरे गुरु अर्थात कामिल महात्मा के संगत में आए, हमें दुनिया की सभी ख्याल ही भूल गए। वह ख्याल इतना आकर्षक था, बाकी सब ख्याल भूल गए। वह ख्याल कैसा था?
और वह महात्मा, वह पूर्ण गुरु थे। कौन थे? एक परमात्मा ही तो है। एक भाव गिनती से नहीं है, पूर्ण वेदित से है। एक द्वारा संत महात्मा पहला भाव यह प्रकट करना चाहते हैं कि जो कुछ है सब परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ ही नहीं है। उसके साथ ही महात्मा समझाते हैं कि वो सर्वमान शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। परमात्मा अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। सूफी संतों ने उसे शरीफ कहा है, यानी उसका कोई सानी या शरीक नहीं है और उसके तुलना कोई कर भी नहीं सकता है। संतों महात्माओं ने अंतर में उसे परमात्मा के दर्शन करके उसके अनेक गुणों का वर्णन किया है। महात्मा उसको अलख, अगम्य, अनंत, अज्ञेय और आधा अथा कहकर इसका गुणगान किया है। ऋषि मुनियों ने प्रभु को सत्य, चित और अनंत कहा है। ऋषि मुनि समझते हैं कि वह प्रभु अमर और अविनाशी है, वह चेतना का महासागर है, वह आनंद रूपी है, सदा एक ही रस, एक ही रंग, एक ही रूप है, वह जन्म मरण के बंधनों से ऊपर है। गुरु नानक साहब प्रभु को सत्य, सहानु, सदा मन चाओ कहा कि वह प्रभु सत्य है, वह सुंदर से सुंदर है, आनंद रूपी है। जो कुछ उस प्रभु ने बनाया है वह देश के काल और सीमा में है। उसके सज्जित चीजें परिवर्तनशील और नाशवान है। प्रभु द्वारा सर्जित अधूरे, नाशवान और संसार के सुख भी अधूरे, नाशवान है। जीव को जब भी अमर, अविनाशी और पूर्ण सुख मिलेगा वह पूर्ण और अविनाशी प्रभु का मिलाप के द्वारा मिलेगा। पूर्ण संतों ने महात्मा के कर्ता पुरुष कहा है। सारे संसार की रचना करने वाला एक परमात्मा ही तो है। वह अपनी पैदा हुई रचना के कण कण में समाया हुआ है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के अंदर वह नहीं, कीड़ों मकोड़ों, पशु पक्षियों, उसमें एक प्रभु और नूर समाया हुआ है। कुरान शरीफ में कर्ता रब्बुल आलमीन में कहा गया है कि वह खुदा सारे खंडों ब्रह्मांडों कर्ता और मालिक है। उसे किसी खास स्थान या किसी खास कौम या महजब या मुल्क की स्मित नहीं किया जा सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाया करते हैं, जगत जीवन सच्चा एक दाता है कि सारे संसार को जीवन देने वाला वही है, उसका प्रतिपालक वही है और उसे अनंत प्रकार के दाते बख्शने वाला भी वही एक परमात्मा है। संत महात्मा समझाया करते हैं कि यह संसार वह कर्ता की रज्जा या इच्छा की लाला है। उसने अपनी रज्जा से इसे रचा है और हुक्म के अनुसार ही चलना होगा। कर्ता की रज्जा सर्वमान शक्तिमान है और इसने सृष्टि संचालन में जो भी नियम बना दिए हैं कोई भी जीव उससे बाहर नहीं जा सकता है। जीव उसके हुक्म में रचना के भाग बनते रहते हैं। प्राप्त केवल उसकी रज्जा और दया से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। उस प्रभु की इच्छा के रूप में कहा गया है। प्रभु कल्पना, सिद्धांत या नियम मात्र ना होकर ऐसा परम सत्य, संत सत्य जिसके अंदर चेतना भी इच्छा है और शुरू में प्रभु गुप्त और गुप्त रहने की इच्छा थी। पूर्णतः विदित अवस्था में समाधि मगन है, क्योंकि उसकी एक ऐसी अवस्था इच्छा है जिसके बारे में कर्ता रूप प्रकट होकर सृष्टि रचना की है। पूर्ण एदित अनंत दिया है, क्योंकि ऐसी रज्जा थी कि उसका इच्छा के अनुसार संसार में भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक नियमों में सृजन किया गया है। रज्जा की सृष्टि कण-कण में समाई हुई है, उसका आधार बन भी गया है। उसने अपनी इच्छाओं में भी अपने अभेद अपने अंशों को मृत्यु लोक तक भी भेजा है। वह अपनी इच्छा से पुण्य और उन्हें अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। सृष्टि के वर्तमान स्वरूप और इससे काम कर रहे नियमों का जन्म प्रभु की रज्जा में से हुआ है। जीव की भलाई इस बात में है कि वह सृष्टि स्वरूप और इसमें कार्यशीलता नियमों के बारे में किंतु परंतु करने की बजाय उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करे जिसके लिए प्रभु ने इस संसार में भेजा है। वह उद्देश्य यह है कि रचना मोह को त्याग कर अपनी लीव के अंदर प्रभु के नाम के साथ जोड़कर प्रभु में समा जाए, ताकि वह प्रभु की तरह ज्ञान रूपी और शक्ति रूपी के आनंद के रूप में बन जाए। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा की जीव को समय से तलाश है। जब से वह सृष्टि में आया है वह उसके अंदर, अपने अंदर और प्रभु के निर्दयी नहीं
परम दयालु है। उसने अपने आप को जीवों लाखों मीलों दूर नहीं, निकट से निकट रखा है। उसने मजहब, मुल्क, कौम, जात, बली, बुद्धि, विद्या, धन, पदवी, औरत, मर्द, बच्चे और बूढ़े आदि किसी प्रकार के अंतर के बिना अपना प्रकाश समान रूप से सबके अंदर रखा हुआ है। वह प्रभु हर व्यक्ति के समान दूरी और समान निकटता पर है। उसने अपना प्रकाश केवल संतों, महात्माओं और नेक इंसानों के अंदर ही, घोर पापियों और अपराधियों के अंदर भी रखा हुआ है। उसने सबके अंदर अपने आप में लीन करने के लिए उसका स्वरूप हो जाना शक्ति रखा है। वह जिया, वह जीवात्मा का पिता है। वह अनंत काल से इंतजार में है। वह कब जीव अपूर्ण और नाशपात संसार से ध्यान हटाकर मेरी ओर करे, ताकि मैं इसके अपने साथ मिलकर अपना रूप बना लूँ। तो ऐसे ही हमें समझाया गया है कि जो भी है हमारे प्रभु हैं, सतगुरु हैं। जो भी हमें रहना है उन्हीं की रजा में रहना है, उन्हीं के लीन में रहना है। हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखना है। और हर जीव के अंदर जरूर है, वह उसका सच्चा शब्द या नाम है। हर जीव को किसी पूर्ण महात्मा की समझाई हुई युक्ति के अनुसार अपनी सूरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़कर सहज परमात्मा से मिलाप कर सकता है। परमात्मा से मिलाप करने के लिए बाहरमुखी कर्मकांड और हट के नहीं, अपने ध्यान अंतर्मुखी करने के लिए नाम से जोड़ने के लिए जरूरत है। संत सतगुरु की सहायता से नाम की कमाई के द्वारा अंतर प्रभु प्रेम और पुण्य जागृत प्रफुल्लित हैं। आत्मा के अंदर प्रभु की तरफ जबरदस्त आकर्षक पैदा होता है और सहज रूप से प्रभु से मिलाप के काबिल बन जाता है। संसार के अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु मिलने में क्या आवश्यकता है, तो गुरु अमरदास जी फरमाया करते हैं वाणी में, ए मन मेरे तू सदा रहो मेरे नाल, हर नाल रहे तू मन मेरे, और दुख सभी विरासना अंगीकार। तेरे कारज सब सवारना सबना, गला समर सुआमी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो मेरे नाल। अब वाणी क्या कह रही है कि आप कहते हैं कि ए मन मेरे तू सदा उस प्रभु के साथ रहे, इसमें तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे से सब काम पूरे हो जाएंगे, तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहते हैं कि सर्वमान शक्ति, ज्ञान रूप और आनंद रूप प्रभु को भी अपने कभी नहीं बुलाना चाहिए। इसीलिए प्रश्न करते हैं कि प्रभु पर यह प्रश्न करना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी क्यों ना मिले, ताकि दुखों से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा की सुख प्राप्ति कर सकें और परमात्मा के दयालु हो और हम पर बरस जाएं। अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा हमें, और गरीबी, अमीरी, मान बढ़ाई, अपमान, अविद्या, विद्या, सुख दुख सब पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति दया मेहर से होती है। कोई जीव अपने यत्न और अपनी शक्ति और चतुराई से पर उस प्रभु में को नहीं पा सकता है, जिस उसकी प्राप्ति उसकी अपनी बख्शीश से होती है। यही वाणी की पहली लाइन कह रही थी कि बिखर गई तात पराई, जब ते साथ संगत मोहे पाई। कि जब से हम पूरे गुरु की संगत में आए हैं, दुनिया सारे ख्याल में भूल गई है। अब अगर पूरे कुछ याद है तो वह है नूर स्वरूप, वो परमात्मा जो अपनी अगली कड़ी में फरमा रहे हैं। अर्जुन देव जी फरमा रहे हैं, ना को बेरी नहीं बेगाना, सकल संग हमको बन आई। जब संतों अर्थात कामिल फकीरों की शरण में गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर नाम जब नाम की कमाई की लज्जत आई, ना तो कोई बाहर रहा ना कोई बेगाना, सभी अपने हो गए हैं। आँखों के ऊपर वह निर्मल ऐनक लग गई है कि सारा संसार ही निर्मल दिखाई देने लग गया है। यह आँखें कब मिलती हैं? जब पूर्ण रूप से दया करें, मेहर हो, संतों की शिक्षा, और कोई मनुष्य चाहे कि किसी की जात हो या किसी का धर्म हो, रास्ता सभी एक हैं, परमात्मा भी सभी का एक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजहब हो, सभी का परमात्मा एक है। शिक्षा सभी के लिए एक है। अंत महात्मा उपदेश देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभु हर के
संतन संग जात, कि यह साधन मार्ग के एक आनंद और सर्व साझा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना हो सकता है। संत महात्मा समझाया करते हैं, सबने एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है। वह परमेश्वर जिससे मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है, तो यह किसके अकल में आता है? परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई एक साधन और मार्ग रखा हुआ है। मुसलमान, सिखों, ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन है, मार्ग रखा हुआ है। संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर की खोज करते हैं। एक ही साधन, एक मार्ग है, जो मन बुद्धि के द्वारा बाहर की खोज करते हैं। अनेक साधनों और मार्गों में भटकते रहते हैं, कुछ भी हाथ पल्ले पड़ता नहीं है। अपने मन को मन त्याग कर स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। अपने साथ मिलाप के लिए बनाए हुए अंतर्मुखी साधन को नहीं अपनाते हैं। हम कभी भी उनके साथ मिलाप नहीं कर सकते हैं। संत महात्मा समझाया करते हैं कि सतलोक से उत्तरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर जीव के अंदर आँखों के पीछे ध्वनि और प्रकाश रखा हुआ है। नाम की ध्वनि का प्रकाश और दरगाह से आ रही है। परमात्मा की शक्ति परिपूर्ण है, और जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर अंदर के शब्द को जोड़ लेता है, वह शब्द आत्मा को भी अपने अंदर समाकर वापस से परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हमें आँखों के नीचे बैठे हैं, हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं, और जब आँखों के ऊपर पहुँचते हैं तो शब्द नाम की सच्ची रूहानियत में पहुंच जाते हैं। तो सबकी साझी जायदाद है। वह कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे या अनपढ़, कोई भेदभाव नहीं है। जो भी भाग्यशाली जीव है, अपनी लीव अंतर में शब्द के साथ जोड़ते हैं। शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा को अपने साथ मिलाकर अपने खुद के नियम को बनाया है। अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्ति पावे। सतगुरु के नाम वाले प्रभु ऐसी बनत बनाई है कि प्रभु स्वयं ही साधन और मार्ग बनाया है। जीव जब प्रभु से मिलाप कर सकेगा तो शब्द नाम की कमाई के द्वारा कर सकेगा, और शब्द के नाम की प्राप्ति संत सतगुरु के द्वारा होगी। इसीलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों, छोटे छोटे दायरों में मनुष्य के द्वारा भेदभाव से ऊपर उठकर हमें परमात्मा में समा जाना है, अंतर्मुखी में समा जाना है। तो आज का सत्संग आपको कितना अच्छा लगा है ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। जी राधा स्वामी जी, आप पूरा सपोर्ट करें, आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। जी राधा स्वामी जी।